इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। जीवन में जब कभी इंसान के साथ समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे समाधान को भी लेकर आती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जो समस्याओं से ग्रस्त ना हो। लेकिन दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्याओं से रहित ना हो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो दुखी हैं? कोई भी दुखी नहीं है? पंखा बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आप बाहर गए, आपकी सीट पे कोई बैठ जाएगा तो यही तो दुख है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में सुख ना हो। और दुख और सुख का अनुपात निकालेंगे तो जीवन में दुख थोड़ा सा है, सुख बहुत है। जीवन में दुख थोड़ा सा है, सुख बहुत है। लोग आते कि महाराज हमारे जीवन में खुशी ही नहीं है। फिर तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट कैसे आती? मुस्कुराहट जीवन में है मतलब आप खुश हैं। आंसू निकल रहे हैं मतलब आप दुखी हैं। लेकिन जब अनुपात निकालेंगे तो जिस तरह से आप दिन भर में कितने बार खाते होंगे? 2 बार, 4 बार, 6 बार, इससे ज्यादा कोई नहीं खाता ना। लेकिन 2 बार खाने के बाद में भी इंसान 24 घंटे रह सकता है। तो उसी प्रकार से जीवन में दिन भर में 2 खुशी मिल रही है तो उस 2 खुशी के सहारे अपने 22 घंटे काट लो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन शांतिमय हो जाएगा। अंतर इतना है कि हम खुशी की ओर ध्यान नहीं देते, दुखों की ओर ध्यान देते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। आज किसी से कोई बात करो आप, वो कहता है महाराज जी मुझे पैसे जोड़ना है, बुढ़ापे में कोई बीमारी आएगी तो मुझे पैसे जोड़ के रखना तो पड़ेंगे। ध्यान रखना, जिस नाम के पैसे जोड़ोगे उसी नाम में जाएंगे। आपने स्वस्थ बने में ये कह दिया कि हारी बीमारी के लिए रख रहा हूं तो वह द्रव्य आपका हारी बीमारी में ही जाएगा। जैसे मंदिर, घर में आप गुल्लक बनाते हो दान पात्र की, आपके घर में कितनी अच्छी से अच्छी चीज लाना हो, आप उस दान पात्र के पैसे से चीज नहीं लाओगे घर की। नहीं लाते ना? क्यों नहीं लाते हो? क्योंकि आपने दान के लिए, मंदिर के लिए, गुरु के लिए, जिनवाने के लिए निकाल लिया। उसी प्रकार से जब आप यह सोचकर पैसा जमा कर रहे हो कि हारी बीमारी में काम में आएगा, मतलब हारी बीमारी को आपने अभी से निमंत्रण दे दिया। आप तो भगवान से भाव ना भाव कि हे भगवान हमारे जीवन में कभी हारी बीमारी ना आए, और यह जो मेरे पास द्रव्य है मैं जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी सेवा में लगाऊं, औषधि दान में लगाऊं, तो उनके पुण्य के प्रभाव से मेरे घर की बीमारी कट जाए, ये सोचना चाहिए। लेकिन आदमी बोले हारी बीमारी रखना है, बच्चों की शादी के लिए रखना है, इस ठीक है रखना जरूरी है, घर है, ग्रस्त है तो रखना जरूरी है। तो हर चीज को अपन करते हैं और जैसा भाव लाते हैं वैसे ही भावना हो जाती है। आज आपको बताऊं, एक जानवर सड़क के बाहर खड़ा रहता है, उसके तरफ भी आप गौर से देखोगे वो आपको गौर से देखेगा। आप मुस्कुरा के देखोगे वो मुस्कुरा के देखेगा, और आप उसको घूर घूर कर देखोगे तो, आप उसकी तरफ घूर घूर कर देखोगे तो वह भी आपको घूर घूर कर देखे, भौंकने लगे, चिल्लाने लगे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी दृष्टि, आपका मन, आपका चेहरा, आपके भाव इतने प्रसन्न हो। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब मंदिर से बाहर जाओ तो इतने प्रसन्नता पूर्वक जाओ, इतने प्रसन्नता पूर्वक जाओ कि जो बाहर बैठा साधर्मी भाई बहन है कि उसको लगे ना जाने मैंने कौन सी वस्तु को मिस कर दिया, कौन सी वस्तु मेरे हाथ से छूट गई। मंदिर के बाहर जाते समय पसीना पोंछते मत जाना, क्या बताएं गए तो 1 घंटे के लिए 3 घंटे लग गए। मंदिर के बाहर जाते समय ये बोलते हो मत निकलना कि गया तो मैं 1 घंटे के लिए था लेकिन 3 घंटे निकल गए। तो तुझे किसने पकड़ के बैठा रखा है? तुझे किसने पकड़ रखा है? तुझे कौन सी कुर्सी ने चिपका रखा है? बैठने का भी आनंद लेना है और बाहर जाके दूसरी बात भी करना है। सब स्वतंत्र हैं, कोई जीव परतंत्र नहीं है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकता कि तुम मेरी सभा मंडप पे आओ, तुम आहार देने आओ, तुम पूजन करने आओ। हम तो सिर्फ आपको प्रेरणा दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। गुरु महाराज सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। अब राह पर चलना कैसा है वह आपको देखना है। ध्यान रखना, वर्तमान में मेरे पास 1000 नहीं 10 करोड़ लोग भी साथ में हो, मेरा कोई महत्व नहीं है। लेकिन मेरे पास में यदि आसपास दिगंबर संत हैं तो मेरा महत्व अपने आप बन जाएगा। क्योंकि आपसे मुलाकात मेरी 2 घंटे होती है, 4 घंटे होती है, लेकिन इन सब से मुलाकात 10 घंटे चलती है। प्रातःकाल 5 बजे से संघ में स्वाध्याय चालू होता है तो रात को 8 बजे तक चलता है। क्यों? ये सब हैं सो, और नहीं तो हम रहेंगे, आप आओगे, आप अपनी सुनाओगे मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, मेरी सासू मेरे साथ ऐसा करती है, मेरी नंद ऐसा करती है, हम खाली हम क्या करेंगे? और आप लेकर आते हो पीछे से, ये महाराज, वो माता जी अपनी किताबें लेकर आते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि भैया महाराज जी का पढ़ाई का समय खुद निकल जाते हैं।
संतों के साथ जब संत होते हैं तो जीवन में बसंत अपने आप आ जाता है, क्योंकि जैसी संगति करोगे आप वैसा ही फल आपको आएगा। आप यदि एकांत में रहने का प्रयास करोगे आप एकांतवादी हो जाओगे। कल मैंने शाम को गुरु भक्ति में, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, एक प्रश्न पूछा था, आप सबसे भी प्रश्न है। 24 भगवान हैं, प्रत्येक भगवान के कोई ना कोई चिन्ह है, निर्जीव भी है, एक पंचेंद्रिय भी है, वनस्पति भी है, सैनी भी है, लेकिन कोई भी भगवान का चिन्ह मनुष्य नहीं है। कभी विचार किया आपने कि 24 भगवानों के कोई ना कोई चिन्ह है, लेकिन मनुष्य किसी भी भगवान का चिन्ह नहीं है? क्यों नहीं है? मालूम है किसी को क्यों नहीं है? अरे इतने ज्ञानी पुरुष हो, या कितने पंडित पढ़ाने आते हैं, कितनी किताब हैं, कितने सब कुछ है, तो भी आपको पता नहीं है। उसका कारण है कि 24 भगवान के चिन्ह में मनुष्य इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य में ही तीर्थंकर बनने की योग्यता है, अन्य किसी में तीर्थंकर बनने की योग्यता नहीं है। इसलिए मनुष्य का चिन्ह क्यों होगा? मनुष्य के अंदर ही योग्यता है कि वह तीर्थंकर बन जाए। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बनने के पहले हमारे आपके जैसे ही तो थे, पहले उन्होंने गृहस्थ में जन्म लिया, लेकिन अंतर इतना है कि वह उनका आखिरी जन्म हुआ, उसके बाद उनका कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ। उनका जन्म हमारे लिए जीवन का उद्धारक बन गया। तो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, पीछे कोई ना कोई समाधान लेकर आती है। एक माँ, आज की नहीं 30-40 साल पुरानी माँ, घर में भोजन बना रही थी। आजकल तो भोजन विनोद बना रहा है, रामबाई बना रही है, पता नहीं क्या बना रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि आज से 30-40 साल पहले की घटना हो सकती है कि एक माँ भोजन बना रही थी और उस समय 5-6 साल का एक लड़का माँ के पास खेल रहा था और माँ को परेशान करता, कभी सामान उठाता है, कभी आटे में पानी डाल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। माँ परेशान हो गई, बोले बेटे शांत रहो। वो कुछ ना कुछ करते जा रहा था। माँ के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। माँ ने क्या किया, कागज के टुकड़े के 15 पीस कर दिए और बोले एक काम कर, इसको जोड़। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग कहीं लगा देंगे तो क्या होगा कि इसका काम शांति से हो जाएगा। माँ ने देखा कि उस कागज के टुकड़े को उस बच्चे ने 5 मिनट में जोड़ दिया। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 15 टुकड़े करे हैं, 5 मिनट में कैसे जोड़ दिए। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटे तूने 5 मिनट में टुकड़े कैसे जोड़ दिए? बेटे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बेटे ने कहा कि माँ कागज को पलटाओ। तो माँ ने जब कागज को पलटाया तो देखा कि एक घोड़ा बना हुआ था। तो बोले माँ मैंने घोड़े को देख देख कर पूरे 15 के 15 टुकड़े जोड़ दिए और 5 मिनट में मेरा क्या हुआ, पूरा कागज जुड़ गया। इसी प्रकार से जब समस्या आती है तो पीछे समाधान लेकर आती है। अंतर इतना है कि हम समस्या को देखते हैं, समाधान को देखना छोड़ देते हैं। कागज को जोड़ने की किला क्या थी? पीछे उसने घोड़े को देखा, मुंह की जगह मुंह लगाया, कान की जगह कान लगाया, हाथ की जगह हाथ लगाया, पूरा कागज चिपक गया, सारा समाधान हो गया। समाधान देखिए, समस्याएं जीवन में बहुत हैं। समस्याएं हमारे साथ भी हैं, आपके साथ में भी है। आप समस्याओं से सहित हो और हम समस्या से रहित। अंतर से आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 22वें तीर्थंकर देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ भगवान जो उज्जैन गिरी गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, आज जैनियों का कैसा समय चल रहा है। बड़ा दुख होता है कि जब जैनी कहते हैं हम इस पार्टी के, हम इस पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी आपके लिए क्या कर रही है। आज नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधारे, वहां पर लड्डू चढ़ाने के लिए भी मना हो गई। कल रात को मैसेज आ गया कि आप सामग्री नहीं चढ़ा सकते, आप लड्डू नहीं चढ़ा सकते, आप जयकारे नहीं लगा सकते। सोचिए, मस्जिद के सामने जयराम जी के नारा लग सकता है, चर्च के सामने राम की जयकारे लग सकते हैं, लेकिन जैनियों के साथ ही शोषण क्यों? आज तक हमारे जैन समाज के लोगों ने सिर्फ छोड़ा है, किसी का हड़पा नहीं है। अब मुझे बताओ, आज तक कभी सुना आपने कि जैन धर्म के लोगों ने कभी किसी की जमीन पर कब्जा किया हो, किसी के घर को तोड़ के अपना घर बना लिया हो, अपना मकान बना लिया हो? कभी नहीं। जैन समाज के लोग तो झगड़ा करके भाई हमारा ले लो, लेकिन चाहे सम्मेद शिखर हो, चाहे गिरनार हो, चाहे कहीं हो, क्यों हो? ऐसा क्यों हो रहा है? आज कम से कम इतने सारे लोग, और मैं तो फिर कहता हूँ विश्व जय संगठन के भाई संजय जी जब लास्ट टाइम में आया था यहाँ पर आए भी थे, पद यात्रा लेकर दिल्ली से गए। मेरा उनसे कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन वो साधुवाद के पात्र हैं कि दिल्ली से हजारों किलोमीटर चल के पदयात्रा लेकर पहुंचे और वहां जाकर भगवान नेमिनाथ के सामने लड्डू चढ़ाने का भाव आया।
अरे नेमिनाथ भगवान के वहां पर, उसने तो इतनी अच्छी बात की एक व्यक्ति ने कि बोले नेमिनाथ भगवान के यहाँ पर यदि मेरा मरण भी हो जाए तो स्वीकार है। बोले मरना तो एक न एक दिन है, लेकिन कम से कम भगवान की मोक्ष श्री पर मरण होगा, इससे बड़ा हमारी जीवन का पुण्य क्या होगा। मरना तो सबको है, लेकिन सम्मेद शिखर जी और गिरनार जी जैसे जगह पर श्वास निकले, इससे बड़ा जीवन का और पुण्य क्या होगा। तो आज आप सभी भावना भाई निर्मल लड्डू वहां चढ़ गया होगा, जो व्यवस्था है कि कम से कम हे भगवान आप ऐसी बुद्धि सरकार को दें, ऐसी बुद्धि नेताओं को दें कि कम से कम जैनियों पर अत्याचार करना बंद कर दें। और ध्यान रखना, जहां जहां अत्याचार बढ़ता है वहां वहीं तबाही आती है, वहीं वहीं पर समस्याएं आती हैं, और उसका उदाहरण कई सामने आता है। तो हमें क्या करना है, छोटा सा कश्मीर पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, 10-15 यात्री मारे गए, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया, सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया, और यहां जैन समाज के साधु की हत्या हो रही, जैन समाज के साधु के अत्याचार हो रहा, ट्रकों से उड़ाया जा रहा, कोई पूछ नहीं, सरकार के कानों में जूं रेंग नहीं रही। क्यों? पता नहीं क्यों। अहिंसावादी हैं, हिंसा नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हिंसा सहन करें अपने जीवन को। यही भावना भाई, देखिए हम तो कह सकते हैं, आप सुन सकते हो, लेकिन भावना यदि हम अच्छी बनाएंगे तो कम से कम क्या होगा कि आने वाले समय में हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। तीर्थ को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले संकल्पित हमें होना पड़ेगा। आज आप सभी लोग सम्मेद शिखर जी जाते हैं और सम्मेद शिखर जी में जाके ऊपर खाते भी हैं, ये सबसे बड़ा घोर पाप। सम्मेद शिखर जी जाना पुण्य है, लेकिन सम्मेद शिखर जी के ऊपर जाके खाना बहुत पाप है। खाना भी है तो अपने साथ ले जाकर खाओ। आप वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप वहां पर चाय पी रहे हो, आप वहां पर समोसे खा रहे हो, आप पकौड़ी खा रहे हो, जो चीज घर में भी नहीं खाना चाहिए आप सम्मेद शिखर जी जाकर खा रहे हो, और इनसे ही उनका बढ़ावा मिल रहा है। मुझे उस समय बड़ा मन में विकल्प होता है कि जब मैं कई जैनियों के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्टोरी पे देखता हूं कि जब अन्य भगवान के त्यौहार आ रहे हैं तो बड़े रूप से लोग लगाते हैं, लेकिन वही अन्य धर्म के लोग आज तक भगवान महावीर स्वामी के जन्म पर भगवान महावीर स्वामी की फोटो नहीं लगा पाए। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे जैनी कहां जा रहे हैं। आपके घर में काम करने वाला नौकर, जो जैन धर्म के लोगों का पैसा खा रहा है, मंदिर में काम करने वाले आदमी, संघ में काम करने वाले आदमी, जिनकी रोजी रोटी भगवान महावीर स्वामी के नाम पर चल रही है, उनके भी कानों में सिर्फ भगवान महावीर स्वामी की गुरु की फोटो नहीं। एक बार आप बाहर करके तो देखिए, अपने आप आ जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।